जय हिंद दोस्तों। मेरा नाम है सुनील और आप देख रहे हैं मंडला टीवी यूट्यूब चैनल। सो जो आर के शर्मा साहब हैं वो हमारे फॉर्मर रॉ के ऑफिसर हैं। उनका एक वीडियो जो है डिफेंसिव ऑफेंस यूट्यूब चैनल पे आया हुआ है। सो मेरा मानना है कि ये जो वीडियो है इसको सभी को डिफेंसिव ऑफेंस यूट्यूब चैनल में जाके ज़रूर देखना चाहिए। कल मैं इस वीडियो को देख रहा था। तो इस वीडियो को देखने पे उनके सामने एक क्वेश्चन आता है आर के शर्मा साहब के पास कि सर, जो 9/11 का जो अटैक हुआ था वो उसकी रियल स्टोरी क्या है। सो जैसा कि पूरी दुनिया में हजारों किताबें लिखी जा चुकी हैं, हजारों स्टोरियां हैं किसके ऊपर, 9/11 अटैक के ऊपर। हर देश की मीडिया, हर देश के पत्रकार ने अपने अपने तरीके से इसको 9/11 अटैक को बताया है, लेकिन आर के शर्मा सर की बात सुनने पे मुझे ये फील हुआ। चलिए पहले वीडियो को देखते हैं और फिर समझते हैं कि आर के शर्मा साहब ने क्या बोला है 9/11 अटैक के बारे में। इस तरह का विषय है जिसके बारे में विद्वानों में बहुत तरह के मतांतर हो सकते हैं कि 9/11 क्या था, क्योंकि ये इस पूरे प्रकरण की सारी शुरुआत 9/11 से ही हो सकती है। 9/11 एक डिफाइनिंग मोमेंट था इस शताब्दी का, पिछले मिलेनियम का। 9/11 में दुनिया ने ऐसा देखा, हम सब ने ऐसा देखा कि हवाई जहाज आए और एक एम्पायर की बिल्डिंग में लगे और लोग मरे और नुकसान हुआ, और उसके परिणाम स्वरूप अमेरिका वहाँ पे लड़ने के लिए गया और तालिबान का आउस्टर हुआ और बिन लादेन मार गए। लंबी कहानी। अभी भी डाउट है कि 9/11 की ओरिजिनल स्टोरी क्या है। उस पर काफ़ी किताबें लिखी जा चुकी हैं, काफ़ी फिल्में बनी जा चुकी हैं, लेकिन वो एक जो शक की सुई होती है वो बार बार इंडिकेट करती है कि वो जो कहानी हमें सुनाई जा रही है वो सत्य नहीं है। उस कहानी के पीछे और ऐसी कई कहानियां हैं जिसका सत्य अभी जानना बाकी है। उस 9/11 पे उसामा बिन लादेन ने तो एडमिट किया ना कि ये मैंने किया था। ओसामा बिन लादेन ने एडमिट किया ये मैंने किया था, लेकिन सऊदी इंटेलिजेंस पैसे क्यों दे रही थी हाईजैकर्स को अमेरिकन इंटेलिजेंस की नॉलेज में? ये सब किताबों का विषय है, ये इंटेलिजेंस नहीं है, पब्लिक डोमेन में आ चुका है। सऊदी इंटेलिजेंस के लोग कम से कम 4 हाईजैकर्स से मिलते रहे हैं और पैसे दिए हैं उन्हें। और सऊदी जो एम्बेसडर थे बंदर बिन सुल्तान, वो निजी दोस्त रहे हैं पूरी बुश फैमिली के। और फिर वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी में चली जाएगी बात, और डिफेंसिव ऑफेंस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी डिस्कस करने का नहीं है चैनल, इसलिए हम तथ्यात्मक रखेंगे पूरी बात। तो अमेरिका अफगानिस्तान में गया, लेकिन अफगानिस्तान में उसको सिर्फ प्रीटेक्स्ट चाहिए था वॉर में जाने के लिए, एक लंबी साजिश के जरिए एक दुनिया में। और ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे CIA एक्सपोज होना शुरू हो गई थी। CIA के द्वारा बनाए गए मिथ दुनिया भर में 2000 तक चले, लेकिन 2001, 2002, 2003 में CIA के द्वारा बनाए गए मिथ दुनिया के सामने एक्सपोज होना शुरू किए, क्योंकि दुनिया को पता पड़ गया ये बात कि जो इंटेलिजेंस CIA पैडल कर रही है वो इंटेलिजेंस गलत है, ये झूठ बोला जा रहा है। इराक में केमिकल वेपन्स नहीं थे उस तरह के जिस तरह के बताए जा रहे थे, न्यूक्लियर वेपन्स तो बिल्कुल भी नहीं थे, और ये दुनिया की सारी इंटेलिजेंस को पता था। लेकिन ये बुलवाया गया CIA से और कंपल्शन की तरफ बुलाया गया, और इसका इस्तेमाल करके फिर इराक में लड़ाई हुई जो वो बुरी तरह से हारे, और उस हार का ही एक लॉन्ग डिस्टेंस रेपरकशन ये हुआ कि अफगानिस्तान में भी हारे और अब वो घर चले गए। तो अमेरिका हारने के बाद अब घर में बैठ गया है, अब उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है। आर के शर्मा साहब ने इस वीडियो में स्पष्ट कहा है कि ये जो स्टोरियां हैं वो ज़्यादातर कैपिटलिज्म, अमेरिका के द्वारा ही बताई गई स्टोरी है, जबकि रियल स्टोरी जो है वो कुछ और है। फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आप लोगों को बता दूं, अगर सर ने बोला है इस वीडियो में कि अगर हम रियल स्टोरी के पीछे जाएंगे तो इसके पीछे भी हजारों और कई स्टोरियां मिलेंगी, और इन स्टोरी के पीछे ही सिर्फ एक ही मकसद है अमेरिका का, वो है कैपिटलिज्म कि यानी कि उनकी जो बादशाहत है वो दुनिया की जिस तरीके की आज मॉडरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया को, वो हमेशा बनी रहनी चाहिए। यानी कि एक नया वर्ल्ड ऑर्डर क्रिएट नहीं होना चाहिए, जो वर्ल्ड ऑर्डर आज चल रहा है वही चलना चाहिए, और जहां से भी उनको वर्ल्ड ऑर्डर मिस होते दिखता है
वहाँ पे वे अपनी जो खुफिया एजेंसी है जैसे CIA उनको लगा देते हैं और चाहे अमेरिका को चाहे उसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े, वो एक लंबी प्लानिंग साजिश करते हैं और उस लंबी प्लानिंग साजिश के तहत वो उस कंट्री को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर देते हैं। यानी कि उसकी जो ग्रोथ है वहां पे युद्ध के हालात आ जाएंगे या कुछ भी हो जाएगा, चाहे उस कंट्री को की जो फॉरेन पॉलिसी है वो इंडिपेंडेंट रहने नहीं देते ये लोग। उसी का एक एग्जाम्पल अभी इंडिया में है। आप सोच के देखो दोस्तों कि ऐसा क्या हुआ कि खालिस्तानी मूवमेंट जो है इस समय बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ के आ रहा है, जबकि हमारे इंडिया में तो ये इसको कोई वैल्यू नहीं दे रहा है, ना इंडिया पे है। लेकिन क्या हो रहा है कि ऐसी फॉरेन ताकतें हैं जो अपने देश में ये सब बढ़ावा दे रही हैं। अच्छा, एक बात और भी है, अमेरिका अपने देश में खुद ये सारी चीजें नहीं करने देगा, ये हमेशा दूसरी कंट्रियों को ही बर्बाद करेगा। सो बने रहिए हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, राम राम।